दीपक ने जोर से खींचकर पारो को अपनी बाहों में कैद कर लिया। एक नई शुरुआत भाग 5। वहीं सुबह जब दीपक की आँख खुली तो उसे ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। बाबा बैद्यनाथ का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। सारे परिवारजन उन्हें खोजने में लगे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। कहीं कोई सुराग नहीं था। दीपक ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी के कुछ बटन दबाए तो टी टी की सिग्नल हर ओर दौड़ गई। सभी लोग वहाँ एक ओर जाने लगे। पांडु, जिसका पूरा नाम पंडित परमेश्वर दयाल था, वो बाबा का निजी सेवक था। उसने एक पहाड़ी के पास जाकर एक पत्थर को हटाया तो उस पहाड़ में बना दरवाज़ा खुल गया और सब लोग अंदर जाने लगे। पारो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वास्तव में सबके साथ में एक आधुनिक घड़ी बंधी थी जिससे इस 10 परिवार के लोग आपस में जुड़े थे, मगर पारो के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो बस चंद्रा का हाथ पकड़े हुई थी। चंद्रा जहाँ जाती पारो डोर से बंधी पतंग की तरह खिंची चली जा रही थी। पारो अचंभित से सारे दृश्य को देख रही थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सारे लोग एक कमरे में एकत्रित हो गए। दीपक ने सुपर कंप्यूटर में लगे कुछ बटन को प्रेस करना शुरू कर दिया। अचानक हॉल के बीचों बीच एक इनविजिबल स्क्रीन आ गई और उसमें बाबा बैद्यनाथ की छवि दिखने लगी। बाबा बैद्यनाथ ने कहा, दीपक, मेरी पहचान उजागर हो चुकी है। मैं उन्हें भ्रमित करके दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। तुम परिवार का, अपना और पारो का ध्यान रखना और सुरक्षित स्थान पर चले जाना। अभी अपनी और सबकी पहचान को गुप्त रखना। अभी सब लोग पूरी तरह से तैयार नहीं हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इतना कहकर वह सिग्नल खत्म हो गई और स्क्रीन बंद हो गई। पारो के लिए ये दुनिया समझ से परे थी। यह एक शोधशाला थी। पारो के दिमाग में कई बातें घूमने लगी। उसे अतीत की बातें याद आने लगी कि कैसे वो एक सीधे साधे परिवार का हिस्सा थी, जहाँ सबका रहन सहन, खाना पीना बिल्कुल सादा था। ऐसा लगता था जैसे उनका आधुनिक विश्व से कोई सरोकार ही ना हो, और अभी उसकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य थे जैसे किसी ने उसे अत्याधुनिक दुनिया में भेज दिया हो। उसके परिवार के लोग, जिसे वो काका, ताऊजी, चाची, माई, भाई कहती थी, सारे किसी न किसी उपकरण के साथ थे। और उसका सबसे अजीज, उसके मन मंदिर का देवता, वह तो एक कैप्सूल लिफ्ट के अंदर जाकर गायब हो गया। इतना सब कुछ देखकर पारो अपना होश खोने लगी। वह ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही शैली और शिव ने उसे थाम लिया और एक कमरे में लेकर चले गए। जब पारो की आँख खुली तो उसने खुद को कई तरह के अत्याधुनिक मशीनों के बीच पाया। शैली और शिव उसके शरीर के हर एक हलचल को ऑब्जर्व कर रहे थे। पारो को एक से बढ़कर एक झटके मिल रहे थे। जिस शैली और शिव का खुद इलाज चल रहा था, उनका इलाज दीपक और बाबा करते थे, वो आज पारो का इलाज कर रहे थे। पारो के मन में हज़ारों सवाल हर पल जन्म ले रहे थे, मगर पारो को जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ पता चला? यह आवाज़ दरवाजे के पास से आई। शैली, शिव और पारो ने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया वहाँ दीपक था। शैली ने कहा, सर, रेडिएशन सीम है, पारो की और उन किडनैपर की। दीपक की मुट्ठियाँ भिज गई और उसके मुंह से निकला, सौम्या सिंघानिया। पारो अचंभित सी सबको देखने लगी और उसके दिमाग में यह नाम बार बार गूंजने लगा, सौम्या सिंघानिया। पारो याद करने की कोशिश करने लगी कि उसे यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मगर पारो को कुछ याद नहीं आ रहा था। एक मशीन से बीप की आवाज़ तेज तेज आने लगी। सबने पारो को देखा तो उसके नाक से खून की धारा बह रही थी। ना चाहते हुए भी दीपक खुद को रोक नहीं पाया और पारो को संभालने उसके पास आ गया। उसने ज़ोर से पारो को खींचकर अपनी बाहों में कैद कर लिया। आज का दिन
पारो के लिए नए नए खुलासे का दिन था। उसे एक से बढ़कर एक झटके मिल रहे थे। पारो अपनी बाहों को दीपक के इर्द गिर्द लपेटने लगी और उसे महसूस करने लगी। पारो को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात जो हुआ था वो सत्य था या जो अभी उसके साथ हो रहा है वो। भाग 5 समाप्त। बाबा की किडनैपिंग से सौम्या को क्या फ़ायदा होगा और दीपक क्यों छुपाना चाहता है पारो से अपना प्यार, जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get new updates.